एक दिन स्मरण किया हिमालय ने कि इसका भविष्य मिल जाए, कोई ज्ञानवान पुरुष पधारे, कोई संत पधारे, तो मैं जानूं मेरी बेटी कौन है, क्या करती है। श्री नारद जी सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र मुझे स्मरण है, एकदा तुम शिव ज्ञानी शिव लीला विदाम्बरः हिमाचल ग्रहं प्रीत्या मस्त्वं शिव प्रेरितः। हे नारद जी, एक समय की बात है, आप भगवान शिव की लीला से प्रेरित होकर आप एक बार महाराज हिमालय के घर पहुंचे। आपको आया देखा, दृष्ट्वा मुने गिरीशस्त्वां नत्वा नरचन स नारदा। आपको आया हुआ देखा, महाराज ने बड़ा भारी सम्मान किया आपका। दृष्ट्वा मुने गिरीशस्त्वां नत्वा नरचस नारदा। विधि पूर्वक महाराज हिमांचल ने श्री नारद जी का वंदन पूजन किया, पाद्यर्घ्य दिया, आसन दिया और सपरिवार चरणों का प्रक्षालन किया और उनके चरणों में उपस्थित होकर करांजलि लेके और चरणों में बैठ गए। महाराज हिमालय ने कहा, हे मुने नारद ज्ञानिन ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वज्ञस्त्वं सकरुणः परोपकरणे रतः। हे श्री नारद जी, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके गोद से प्रकट हुए हैं। हे श्री नारद जी, आप तो बड़े करुणा से भरे हुए हैं, और यह अकारण करुणा ही तो है जो आप जीव के कल्याण के लिए समग्र सृष्टि में भ्रमणरत रहते हैं। आपके हृदय में परोपकार श्रेष्ठ है, परोपकार की बड़ी दिव्य भावना है। हे श्री नारद जी, मत्सुता जातकं ब्रूहि गुण दोष समुद्भवम्। महाराज, मेरी कन्या आपके श्री चरणों में उपस्थित है। अभी इसकी आयु केवल 9 वर्ष है और मुझे इसके भविष्य के गुण दोष के विषय में आप प्रशस्त करें, मार्ग प्रशस्त करें। तब तो महाराज श्री नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने भगवती को मन ही मन प्रणाम किया। पश्चात बड़ी मधुर वाणी से कहा, श्री नारद जी ने कहा, ऐशा ते तनया मैंने। हे भगवती मैना और हे शैलराज, आपकी जो ये कन्या है सर्व लक्षण शालिनी, ये समस्त गुणों से युक्त है। महाराज, ये तो अनादि शिव की प्रिया है। स्वपते सुखदात्यंतम पित्रोः कीर्ति विवर्धनी। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी है। और हे हिमराज, सच्ची बात तो यह है, इनका तुम्हारे घर में जन्म लेना ये केवल तुम्हारे कुल की कीर्ति का वर्धन करने का हेतु है। ये तुम्हारे कुल का वर्धन करेंगी, तुम्हारी कीर्ति को, माता पिता की कीर्ति को बड़ी भारी बढ़ाने वाली होंगी। हे हिमराज, आपकी कन्या कैसी है? सुलक्षणानि सर्वाणि तु स्वतायः करे गिरे एका विलक्षण रेखा तत्फलम शृणु तत्वतः। हे गिरिराज, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त आपकी जो कन्या है,
इसके श्री हस्त में एक बड़ी विचित्र रेखा पड़ी हुई है। बड़े सावधान होकर सुनो राजन, यह सब प्रकार से संपन्ना है, सौभाग्य संपन्ना है, लेकिन इसका जो विवाह होगा और इसका जो जीवन साथी होगा उसके कुछ गुण और दोष दोनों कहे। सामान्य दृष्टि से तो देखने में दोष लगते हैं, लेकिन भगवान शिव के दोष कहां हैं? भगवान तो संपूर्ण गुणमय है। श्री नारद जी ने कहा, योगी नग्नो गुणो कामी मात्रतात विवर्जितः अमानो शिव भेषश्च पतिरस्यः किलेद्रशः। हे हिमराज, आपकी जो कन्या होंगी इनको ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी हो, नग्न निर्गुण निष्काम और माता पिता से रहित एवं मान विहीन और अमंगल भेष वाला होगा। अच्छा देखो, भगवान आशुतोष का भेष अमंगल है, जिनका नाम मात्र मंगलम मंगलेभ्योपि मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि। जो मंगल को मंगलता दे दे, पावन को भी जो पवित्र कर दे, ऐसा जिनका नाम है, उनके कितने गुणों का वर्णन किया। हे राजन, ये जो इनके भाग्य में ऐसी रेख है, मेरा तो इसमें यह मत है कि इन समस्त लक्षणों से युक्त भगवान शिव हैं। यदि आपकी कन्या तप निरत होकर और भगवान शिव की उपासना करे, तो यह जो दुर्गुण हैं ये सब सगुण हो जाएंगे, जो दोष हैं वो गुण में परिणित हो जाएंगे और इनका जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। तपः साध्यो विशेषेण यदि कुर्यात् शिवः तपः। यदि यह तप का साधन लें तो महाराज इनका जीवन अत्यंत आनंद मग्न होगा। इनके जो दुर्गुण हैं, जो इनके भाग्य में दोष है, वो गुण में परिणित हो जाएगा। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावे मेट सकहि त्रिपुरारी, भावे मेट सकई त्रिपुरारी। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, ओ जो तप करही कुमारी तुम्हारी। हे हिमराज, मैंने तो आपको मार्ग प्रशस्त कर दिया। नारद जी चले गए। महाराज पूरा परिवार चिंतातुल था। सबने बैठ के चिंतन किया, सब विचार ही कर रहे थे। यहां भगवती पराम्बा जगदम्बा ने अपने स्वप्न की बात अपनी पूज्य माता और पिता से कही। उन्होंने स्वप्न का चिंतन किया। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, पुत्र। नारद जी गए और वहां भगवती सती के देह छूटने के पश्चात भगवान दिगंबर भेष में यत्र तत्र भ्रमण करने लगे।